सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। अपनी ड्राइंग का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और बीच के चैप्टर अपन बाद में करेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 8 में अपन क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चित्र परंपरा। तो देखते हैं इसे। हाँ, तो अपन पढ़ने वाले हैं चित्र परंपरा, यानी कि पुराने ज़माने में कैसी चित्र परंपराएं हुआ करती थी। तो अगर अपन राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें है ना नाथद्वारा का चित्र फेमस है, जो पिछवाई चित्र हुआ करता था। ऐसे ही है ना महाराष्ट्र में वाराली, और ऐसे उत्तर प्रदेश में है ना पाता का चित्र, अन्य प्रकार के चित्र फेमस है। तो आज अपन इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, पढ़ने वाले हैं बिहार के मिथिला चित्र शैली के बारे में। मिथिला, ठीक है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं। चित्र परंपराएं। चित्र की बहुत सी लोकप्रिय परंपराएं चली, जैसे मैंने बताया था बिहार की मिथिला चित्रशैली, इसे मधुबनी भी चित्रशैली कहते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे महाराष्ट्र की वाराली चित्रशैली, उत्तर गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश की पिथौरी चित्रशैली, और राजस्थान की पाबूजी फड़का चित्र, राजस्थान में नाथद्वारा का पिछवाई चित्र, मध्य प्रदेश के गोड़ और सावरा चित्र, उड़ीसा के और बंगाल के पट्ट चित्र, और ऐसे ही कुछ उदाहरण अपने को देखने को मिलते हैं। आप इनको नाम याद मत करना, इसके अंदर ऐसे क्रम दे रखा है कि अपन कौन कौन सी चित्रशैली के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे नाम याद होती जाएंगे। पहले ना ऐसे ही समझ लो मिथिला चित्रशैली किसे कहते हैं। मिथिला चित्रशैली की शुरुआत है ना एक कहानी के तौर पे सुनाते हैं हम, रुकिए। हाँ, तो देखिए, जो मिथिला चित्रशैली की शुरुआत है ना वो बिहार से हुई थी। ऐसा माना जाता है जहाँ पे है ना सीता जी का वो जन्मभूमि है ना, जिसे हम विदेह है, ये सीता जी की जन्मभूमि है। और ऐसा माना जाता है कि इससे यहाँ पे शुरुआत की गई थी। और है ना जो मिथिला चित्रशैली है ना उसे विदेह चित्रशैली भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ही इसका प्रारंभ हुआ था। और इससे है ना अपन है ना मधुबनी चित्रशैली भी कहते हैं, ठीक है। इसे इतने नामों से जाना जाता है। और जो कला है ना वो खास अवसर पे बनाई जाती थी। देखो, जो स्त्रियाँ हुआ करती थी, ये 3-4 स्त्रियाँ हुआ करती थी, ये किसी खास अवसर पे घर की, जो घर होते थे ना मिट्टी के घर, उनकी दीवारों पे चित्र बनाया करती थी, ठीक है, किसी खास जैसे कि शादी का अवसर हो गया। और ऐसा माना जाता है जब सीता जी की राम भगवान से शादी हो रही थी ना, तो उस समय इस चित्रकला का विकास हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे पढ़ते हैं। तो देखो, रंग से बनाई जाने वाली बहुत प्रसिद्ध समकालीन कलाओं में मिथिला निकाला गया। प्राचीन समय में विदेह के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जन्मभूमि थी सीता जी की। मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। और ये ना जो पास वाले जिला था ना मधुबनी, उसके नाम पे रखा गया था। और इसी व्यापक रूप से लोक कला का परंपरा के रूप में जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों वर्ष पुराने समय में इन क्षेत्रों पर रहने वाली स्त्रियां किसी समारोह या खास समारोह के रूप में, जैसे शादी आदि के मिट्टी के घरों पर, मकानों पर, दीवारों पर रंग भरकर आकृतियां बनाई करती थी। इस चित्र में लोग इस कला के मूल उद्देश्य के रूप में मनाते थे। और ऐसा माना जाता है जो कला की शुरुआत राजकुमारी सीता की शादी भगवान राम के साथ हो रही थी ना, जब इसका विकास हुआ था, ठीक है। आगे मिथिला चित्रशैली समझ में, तो आगे इसकी विशेषताएं देखते हैं। जो मिथिला चित्रशैली है ना वो घर के है ना 3 स्थान पे बनाई जाती थी। ये घर है 3 स्थान पे बनाई जाती थी घर के, वो भी चटकीले रंगों का। जो 3 स्थान प्रमुख होते थे ना उनमें चटकीले रंगों का प्रयोग होता था। पहला स्थान था जिसे अपन कहते हैं पूर्व भूमि, जिसे यहाँ पे है ना देवभूमि या फिर कुलदेवी की भूमि भी माना जाता है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि पूर्व भूमि में है ना कुलदेवी का निवास होता है। एक चित्र तो यहाँ पे बनाया जाता था, एक चित्र है ना घर के बाहर या फिर केंद्र पे बनाया जाता था। और अभी भी नॉर्मली सबके घरों में बनते हैं, त्योहार आते हैं जब। और है ना एक है ना घर के दक्षिणी भाग पे एक कोई कमरा होगा, सबके कमरे होते हैं, उस पे है ना ये अलग प्रकार की रंगीन चित्रकारी बनाई जाती थी, ठीक है। और एक घर में है ना जहाँ पे देवभूमि होती है ना, जहाँ पे पारिवारिक वो मंदिर होता है, वहाँ पे भी इसका चित्र किया जाता है। जब दिवाली आती है ना तो सबके घरों में ऐसे चित्र बनाए जाते हैं। ये उदाहरण है मेरी तरफ से। और घर के ना बरामदे पे भी ये चित्र बनाया जाता था। और घर के अंदर है ना एक है ना अंदरूनी कमरा होता है, जिसे अंदरूनी कमरा कहते हैं, उसके अंदर इतने चटकीले रंगों का प्रयोग करके चित्र बनाए जाते थे। इसके अंदर जैसे राम जी, भगवान जी आदियों के चित्र बनाए जाते थे, भगवत पुराण आदि प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। और ये जो स्त्रियाँ थी ना जो चित्र बनाती थी, वो खाली स्थान को है ना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, वैसे साज सज्जा वाली स्थान को भर भुरा के नक्की कर देती थी। यहाँ तक अगर समझ में आ गया ना, तो अब जो पढ़ने वाले ना वो भी आ जाएगा। बस इतना ही मिथिला चित्रशैली में। आइए देख मिथिला चित्रशैली की विशेषता अथवा परंपरा। घर के 3 क्षेत्रों में चटकीले रंगों का प्रयोग कर बड़े बड़े चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। 3 क्षेत्रों पे मैंने बता दी थी, 3 क्षेत्र कौन से थे। इन चित्रों पे केंद्रीय भाग पर या बाहरी आहत पर, जैसे कि मैंने बताया था ना केंद्रीय या फिर बाहरी आहत पर, एक तो वहाँ पे चित्र बनाए जाते थे, एक पूर्वी हिस्से पे कहते थे, ये घर के पूर्वी हिस्से पे बनाई जाती थी, जहाँ पे कुलदेवी का निवास होता था। मैंने सबको बता दिया है। आमतौर पर यहाँ पे काली देवी का निवास हुआ करता था। ये पूछा जाता है 1 क्वेश्चन में कि किसका निवास होता था? काली देवी का, ठीक है। मकान के दक्षिणी हिस्से पे एक कमरा हुआ करता था, वहाँ पे बहुत मानव आकृतियों के चित्र बनाए जाते थे, और आज भी बनाए जाते हैं आपके घरों में। बीच के आंगनी, बाहरी और हथियारों से युक्त विभिन्न प्रकार फिर काम करती हुई स्त्रियाँ, ऐसे चित्र बनाए जाते थे। और इन पे पानी लाती हुई स्त्रियाँ के चित्र बनाए जाते थे। ये थोड़ा बहुत देख लेना इनमें से। और बरामदे के अंदर जो मैंने बताया था, ऐसे जहाँ पे ना पारिवारिक मंदिर होता है, देवी स्थान होता है, वहाँ पे भी यहाँ पे देवता के चित्र बनाए जाते थे।
हालांकि फिलहाल इन बातों में समय बहुत से चित्र कपड़े कागज पर बनाए जाने लगे क्योंकि व्यवसाय के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। और आगे देखते हैं, जो चित्र दीवार पर बनाए जाते थे उनकी कथा प्रसंग रामायण आदि मैंने बता दिया था, ये सब करे जाते थे। और मिथिलेली चित्रकला खाली स्थानों को पसंद नहीं करती थी, उन स्थानों को पसंद करती थी जहाँ पे साज सजा और प्रकृति के चित्र बनाए दिया करते थे। ये रहे उदाहरण। और इस प्रकार की प्रकृति का अर्थ होता है ये चित्र शांति शुभ। और यह चित्र कुछ इस प्रकार से बनाए जाते थे, आइए दिखाती हूँ मैं। यह चित्र कुछ इस प्रकार बनाए जाते थे, ये मेरे हस्त निर्मित चित्र है, देख लो। ये यदि होली आती है तो हम इसका प्रयोग करेंगे जिसे हम मिथिला चित्रशैली कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? ओके, बाय।